चलो आगे लिखो। ये क्या था, आउटसाइड द सेल। अब लिखो ऑन द सेल, ऑन द सेल। तो यहां तक तो सेम रहेगा, ऑन द सेल। देखिए तुम्हें एक चीज का पता होगा कि सरफेस पे सरफेस चार्ज की होती है सिग्मा इज इक्वल टू n बाय s, पता नहीं है? यस सर। q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू और बाकी सब सारा सीन सेम है। pds डॉट के साइन को रिमूव करोगे cos थीटा आएगा, cos की वैल्यू 0 होगी और यहां पे कितना होगा ds। अब q को रिप्लेस कर लेते हैं सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट से e ds का इंटीग्रेशन s सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट s से s गया तो कितना बचेगा e इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये है ऑन द सेल, सर मैक्सिमम होगी ऑन द सेल, और ये मैक्सिमम होती है क्योंकि सरफेस के ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज सरफेस के ऊपर ही होते हैं, तो ये मैक्सिमम है। ठीक है, चलो अब इसी का थर्ड केस है, देखो इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल में क्या लिखोगे, अगेन वही अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या लिखोगे, E डॉट ds इज इक्वल टू कितना q बाय एप्सिलॉन नॉट। बट किसी भी कंडक्टिंग सेल के इनसाइड चार्ज क्या होते हैं, बट चार्ज inside a conductor is always zero, is always zero होगा। चार्ज अगर जीरो है तो फिर तुम्हारा फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब इसका ग्राफ है E वर्सेस R का। जब R इज इक्वल टू R था मतलब ऑन द सरफेस फील्ड मैक्सिमम था, कितना फील्ड था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। आउटसाइड जब R इज ग्रेटर देन R था तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर था। और जब इनसाइड था तो इनसाइड तो कंडक्टर जीरो होता है, फिर चार्ज जीरो होते हैं तो फील्ड भी कितना हो जाएगा, जीरो। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बनाओ उसको फटाफट, जल्दी बनाओ उसको। चलो हो गया, चलो तो अब नेक्स्ट इसका सेकंड एप्लीकेशन है, वो देखो मैं साफ कर रहा हूं ना। सेकंड एप्लीकेशन में है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लीनियर चार्ज कंडक्टर, लीनियर चार्ज कंडक्टर, लीनियर चार्ज कंडक्टर। ठीक है, देखो ये है तुम्हारा चार्ज, सॉरी लाइन, मतलब वायर, कंडक्टिंग वायर। यूनिफॉर्मली तुमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस बन जाएगी, ये लो जी। अब इसमें कितने एरिया बनते हैं, 3 एरिया बनते हैं। एक एरिया वेक्टर तुम्हारा ये होगा ds, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, ये यहाँ पे थीटा कितना तुम्हारा 90। नेक्स्ट यहाँ पे ds किस तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये तो ये थीटा कितना होगा तुम्हारा 90। एक तुम यहाँ से कट करो ds, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, ये यहाँ पे थीटा कितना होगा तुम्हारा 0। अब लगाओ गॉस थ्योरम, क्या कहता है, E डॉट ds फॉर रीजन नंबर 1। चलो E डॉट ds रीजन नंबर 2। चलो E डॉट ds
रीजन नंबर 3 इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन। ठीक है, इसकी लेंथ हमने कितनी ले ली, L ले ली। चलो डॉट के साइन को रिमूव करो तीनों के से, कितना आएगा टीडीएस cos थीटा 1, कितना होगा टीडीएस cos थीटा 2 प्लस कितना टीडीएस cos थीटा 3 इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन। हो गया। फर्स्ट केस में थीटा कितना है तुम्हारा 90 डिग्री, सेकंड में कितना है 0, थर्ड में कितना है फिर 90 डिग्री। तो उसका मतलब फर्स्ट और थर्ड तो क्या हो जाएंगे तुम्हारे 0, केवल ये बचेगा सेकंड रीजन। तो सेकंड रीजन में क्या बचेगा E, अंदर क्या बचेगा ds, Q बाय कितना एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें एक चीज का पता है कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो Q बाय L होती है, पता ना। तो Q इज इक्वल टू लैम्डा इनटू L, इसको एलिमिनेट कर लो। E सिलेंडर का थर्ड सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई RH, 2 पाई R, H क्या है इसकी लेंथ, Q को रिप्लेस कर लेंगे लैम्डा इनटू L से, खत्म। L से L गया तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ R और E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R। ठीक है, इसका भी फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो R का रिलेशन है वो ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, नोट करो फटाफट इसको जल्दी से। देखो इसमें ये तुम्हें जूम कर लो, कोई भी एक चीज है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसकी गॉसियन सरफेस को अज्यूम कर ले, इस साइड भी अज्यूम कर ले, एक एरिया वेक्टर यहां से सिलेक्ट कर ले ds, फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, एक एरिया वेक्टर यहां से सिलेक्ट कर ले ds, फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। तो ये रीजन नंबर आ जाएगा तुम्हारा 1, ये हो गया कितना 2। तो लिखो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कितना होगा A डॉट ds रीजन नंबर 1 के लिए, A डॉट ds रीजन नंबर 2 के लिए इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस के ऊपर है तो सिग्मा कितना होगा Q बाय S और Q विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू S। चलो पहले डॉट के साइन को रिमूव करते हैं, क्या आएगा cos थीटा ds cos थीटा, सेकंड में फिर से आएगा ds cos थीटा इज इक्वल टू कितना सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों केस में थीटा कितना है 0, थीटा इज इक्वल टू 0, cos 0 कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 2, 2 बाहर, अंदर कितना आएगा ds इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2e बाहर आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन S सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, S से S गया तो e किसके इक्वल होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये r के ऊपर तो इंडिपेंडेंट है ना, तो इसका मतलब इसका फिगर क्या होगा, ये तुम्हारा e है, ये तुम्हारा r ग्राफ लीनियर स्ट्रेट है, वो r के ऊपर क्या है इंडिपेंडेंट है, डिपेंड ही नहीं कर रहा। कुछ बैठा दिमाग में? हाँ चलो अब दो इसमें इनफाइनाइटली शीट बनाओ। लास्ट टाइम तुमने सिंगल बनाई थी, एक ये ले लो पॉजिटिव चार्ज से भर दो, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा 1, दूसरी ये ले लो प्लस 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 surface charge density plus sigma। field of this E1 इस तरफ assume किया, इस तरफ, इसका field भी E2 इस तरफ E2, दोनों का sigma 1 सॉरी E1 एंड कितना E2। देखो इसको सब रखने के लिए बहुत इजी सा फंडा है, तुम इसको कोऑर्डिनेट में अज्यूम कर लो कि तुम यहाँ पे ये तुम्हारा ओरिजिन है, तो
ओरिजिन से जो लेफ्ट साइड होगा क्या होगा तुम्हारा नेगेटिव, ओरिजिन से राइट साइड क्या तुम्हारा पॉजिटिव। तो ये है मेरा रीजन नंबर 1 ये वाला। तो इसमें मेरे दोनों फील्ड कैसे होंगे नेगेटिव, तो -E1 और -E2, इसका मतलब -σ1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस दिस। अब तुम इसमें से क्या चीज कॉमन ले लो, -2 बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा σ1 प्लस सिग्मा। चलो अब ये रीजन नंबर होगा तुम्हारा सेकंड ये वाला, जिसमें E1 की डायरेक्शन पॉजिटिव है और E2 की डायरेक्शन कैसी है नेगेटिव। E1 कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन एंड सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो क्या बचेगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर, सिग्मा 1 माइनस कितना हो जाएगा सिग्मा 2 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड रीजन में दोनों ही पॉजिटिव हैं, रीजन नंबर थर्ड के अंदर तो E1 प्लस E2 बोथ आर पॉजिटिव, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन। क्या चीज कॉमन आ रही है 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, ये जितना था केवल तुमने साइन कन्वेंशन लगाना, कुछ नहीं लगाना इसके अंदर। ठीक है, अब इसका एक स्पेशल केस है, काफी इंपॉर्टेंट है। वो स्पेशल केस क्या है, वो कहता है एक अगर सिग्मा 1 को मैं लेता हूँ प्लस सिग्मा एंड सिग्मा 2 को लिखता हूँ मैं माइनस सिग्मा, मतलब एक प्लेट तुम्हारी होगी प्योर पॉजिटिव और एक दूसरी प्लेट होगी प्योर नेगेटिव। तो फिर रीजन नंबर फर्स्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये देखो रीजन नंबर 1 मेरा ये है, ये रहा। तो E1 कितना हो जाएगा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा 0। रीजन नंबर थर्ड पे क्या फर्क पड़ेगा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, ये भी 0। तो मतलब ये वाला फील्ड क्या हो गया 0, ये वाला फील्ड ये कितना हो गया रीजन नंबर थर्ड का वो भी 0। रीजन नंबर 2 पे क्या फर्क पड़ेगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फील्ड कितना बचेगा E2 इज इक्वल टू ओनली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, समझे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 4 एप्लीकेशन हो गए गॉस थ्योरम के। कोई प्रॉब्लम, ये है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस बताएगा उसकी स्टोरेज कैपेसिटी वो कितनी है। ठीक है, देखो एक प्लेट लो, कंडक्टिंग प्लेट ले ली, इंसुलेटेड स्टैंड पे रख दिया, पूरी तरह पॉजिटिव चार्ज से हमने फिल कर दिया। अब इसके कॉन्टैक्ट में मैं दूसरी एक कंडक्टिंग प्लेट लेके आऊँ, इंडक्शन की प्रोसेस होगी, नेगेटिव चार्ज आएंगे, इसके इतने अमाउंट है सेम अमाउंट में क्या आएंगे बैक में पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव को हम इससे कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब एक प्लेट पे तुम्हारा बच गया प्लस सिग्मा, दूसरे पे क्या बच गया माइनस सिग्मा, एंड डिस्टेंस बिटवीन दैट इज d, और फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। ये तुम्हारा E0 फील्ड है, आई बात समझ में। तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव जो प्लेट बची हमारे पास, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी तो होगा। तो लिखते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज कितना होगा V इज इक्वल टू E0 इंटू डी। ध्यान रखना E0 इंटू डी। अब एक प्लेट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखूं, अभी बता रहा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन इंटू डी। हमने क्या पढ़ा, सिग्मा क्या पढ़ा था सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है टोटल चार्ज अपॉन एरिया। हो गया ये एक स्टेप, दूसरी ये है, तीसरी और लास्ट स्टेप और देख लो फटाफट। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q बाय V। Q तो Q है ही, और V तुमने कितना फाइंड कर लिया QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये कट गया तो क्या रिजल्ट आया A एप्सिलॉन नॉट बाय V। ये कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये स्टेप याद कर लो, नोट करो फटाफट एक बार इसको। ये स्टेप तुम्हें हर बार यही याद करनी है।